हेलो स्टूडेंट्स, सचिन कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है फिर से एक बार, है नहीं। और क्लास 9 का चैप्टर 1 का सबसे लास्ट टॉपिक जो घातांक के नियम थे, वहां से आज हम लोग प्रश्न बनाएंगे। घातांक के नियम वाले जो फॉर्मूला थे या उनके जो रूल्स थे, वो रूल्स हम लोग सीख चुके थे, ठीक है। अब पिछले वीडियो में हम लोग सारे रूल्स के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, सारे लॉज को डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग घातांक के नियम पर जो नियम सीखे थे उसी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। और वो प्रश्न हम बोर्ड में लिख लिए हैं, है कि नहीं, और आप लोग को भी बनाने के लिए देंगे जो क्वेश्चन है घातांक के नियम पर आधारित, ठीक है। हम आप लोग का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, उसका जो एग्जाम्पल 21 है चैप्टर 1 में, जो एग्जाम्पल 21 यानी उदाहरण 21 वहां है सरल कीजिए। और सरल कीजिए यहाँ 4 प्रश्न है, ठीक है। और ये चारों प्रश्न जो है घातांक के नियम पर आधारित है। जो घातांक के नियम के जो हम रूल सिखाए हैं उन्हीं पर आधारित है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, देखते हैं 2 का पावर 2/3 और यहाँ पर दशमलव के जैसा है यानी पॉइंट के जैसा, और 2 का पावर 1/3। तो यहाँ पर जो है ये दशमलव के जैसा या बिंदी दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ गुना लेके चलते हैं। ये गुना है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है यहाँ। तो देखते हैं 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमको जो घातांक के नियम वाले जो फर्स्ट रूल सीखे थे, जो a का पावर m इंटू a का पावर n, यानी देखिए आधार सेम है और आधार सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग सीखे थे कि a का पावर m इंटू a का पावर n, तो हम लोग सिर्फ a लिखे थे और इनके पावर को क्या किए थे, प्लस में किए थे। तो वहां यहाँ वही रूल्स यहाँ पर लागू हो जाएगी। दोनों आधार सेम है और गुना में है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन इनके पावर जो है वो प्लस में आ जाएंगे, यानी 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। फिर आधार को लिख देंगे और ये इसको भिन्न का जोड़ कर देंगे। 3 और 3 का एलसीएम 3 और नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम ही उतर जाएगा, 2 + 1। फिर आधार वही और 2 + 1 3 और फिर 3, ठीक है। ये 3 कट जाएगा तो बचेगा 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 यानी 2। ये हो गया हम लोग का जो है फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो गया, है कि नहीं। और ये जो प्रश्न था वो फर्स्ट रूल पर आधारित था। जो पहला नियम हम लोग का है वो पहला नियम पर आधारित था, ठीक है। जिसमें हम यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं, यहाँ पर चूंकि a का पावर n इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n, ये रूल पर ये नियम पर चला है, ठीक है। फिर से एक बार आधार समान है और गुना में है, तो हम लोग जो है अगर आधार समान रहता है और दोनों गुना में रहता है तो इनके पावर को प्लस में करते हैं, लेकिन आधार 1 लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम है तो 2 लिख दिए और इनके पावर को जोड़ दिए, ठीक है। फिर ये 2 लिखे, फिर भिन्न का जोड़ दिख रहा है, पावर जो है वो भिन्न में है तो भिन्न का जोड़ होगा 3 का, और 3 का एलसीएम 3 यानी दोनों सेम था इसलिए 3 आया, तो ऊपर वाला भी सेम लिख देंगे 2 + 1। फिर 2 ऊपर जोड़ेंगे, 2 में प्लस 1 करेंगे तो 3 और ये 3 कटेगा तो 2 का पावर 1 यानी 2 का पावर 1 हो जाएगा, और ये 2 का पावर 1 उसका मान हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कहा जो पहला प्रश्न था वो घातांक का पहला नियम पर आधारित है, ठीक है। अब आगे का प्रश्न को देखते हैं। इसके लिए हम इस प्रश्न को बनाने के लिए, है ना, ये जो रीजन दिया हुआ है इसको हम मिटा देते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को आसानी होगा, ठीक है। सेकेंड प्रश्न को हल करके देखते हैं कि ये कौन से नियम पर है जो सीखे हैं उन नियम पर। तो देखें कि ये जो है हम लोग का 3 का पावर 1/5 है और
और फिर ब्रैकेट से बाहर भी पावर है 4। तो हम बोले थे ना कि हम लोग देखे भी थे कि अगर पावर एक ब्रैकेट के अंदर रहे और एक बाहर रहे तो दोनों गुना हो जाता है। यानी यहाँ पर इसको क्वेश्चन में लिख लेते हैं एक बार, 3 का पावर 1/5 और फिर बाहर में ब्रैकेट से बाहर भी पावर है, ठीक है। यानी 3 का पावर 1/5 इंटू पावर 4, 3 फिर लिखेंगे और दोनों पावर जो है वो गुना में हो जाएंगे। ये हम लोग रूल सीख चुके हैं। इसमें a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a और ये दोनों गुना में m इंटू n, इस पर चला गया ये, ठीक है। फिर करेंगे तो 3 यहां उतारेंगे और फिर ये 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर 4 और नीचे 5, ये यहां भी पर आंसर हो जाएगा। यानी 3 का पावर 4/5। फिर से एक बार देखते हैं, एक पावर इस प्रश्न में एक पावर अंदर है और एक पावर बाहर में है, यानी एक घात अंदर में एक घात बाहर में। तो ऐसी स्थिति में इसके जो घात होते हैं वो गुना में लिखी जाती है। इस रूल के तहत ये नियम हम लोग सीखे थे कि एक पावर अगर अंदर एक पावर बाहर तो दोनों है जो है पावर वो गुना में या मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं। तो देखते हैं 3 का पावर 1/5 और फिर पावर बाहर में 4 है, तो ये दोनों को हम गुना में लिखेंगे इस नियम के तहत। गुना में लिखिए और 4 को 1 से गुना कर दिए तो 4 और बटा 5, यानी 3 का पावर जो है 4/5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड नंबर था, ठीक है। फिर से इस रूल को हम लोग मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट से ले लीजिएगा। फिर सॉल्यूशन देखते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है 3rd नंबर जो है एग्जांपल 21 का, वो किस रूल पर जाता है, कौन से नियम पर घातांक जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पहले से बटा है ना, बटा वाला हम बता दिए थे कि ये भाग रहता है, क्या रहता है, भाग। तो बटा वाला देखते हैं हम लोग। एक बार हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, 7 का पावर 1/5 बाय 7 का पावर 1/3। भाग में है तो भाग में 7 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। 7 ले लिए और इसका 1/5 और माइनस में चला जाएगा 1/3, यानी भाग में रहता है तो आधार एक उतरता है, दोनों सेम रहे तो, और उनके पावर माइनस में हो जाते हैं। यानी इसमें a का पावर m बाय a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n, इसी पर चला गया ये। और फिर यहां से फिर भिन्न का घटा होगा, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15, 5 का बार पढ़ेंगे तो 5 दिया 15, यानी 3 बार में जा रहा है तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर 3 से 15 भाग करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 3 5 15 5 बार में, तो यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा। और फिर से 3 में 5 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगी, और ये फिर 15, तो ये इसका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, 7 का पावर 1/5 और बाय 7 का पावर 1/3 है। तो इस प्रश्न को हम फिर से लिख लिए और देखें कि ये भाग में है, डिवाइड में है और आधार सेम है, तो आधार सेम रहने से एक आधार उतारते हैं, लेकिन पावर जो है वो माइनस हो जाता है। माइनस में भी लिख दिए, रीजन में देखिए कौन सा रूल से था। उसके बाद फिर पावर देख रहे हैं कि इसका बट्टा में भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो इसको भिन्न का घटा कर देंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 15, 5 से भाग करेंगे 15 को तो कितना बार में, 3 बार में, 3 से 1 गुना होगा तो 3 आ जाएगा। फिर माइनस 3 से 15 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5, फिर 5 बार हो जाएगा 15, 3 बचे 15 तो 5 का 5। उसके बाद फिर आधार लिख लेंगे 7 और 3 में माइनस करेंगे 5 तो -2, और नीचे हर में है 15 तो -2/15, यानी 7 का घात -2/15, ये आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लास्ट, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन, ये कौन से नियम पर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कौन सा नियम जाएगा। तो ये भी नियम दिख रहे हैं, पर प्रश्न को हम फिर से लिख लेते हैं। 13 का पावर 1/5 और तभी बता दीजिए कि बिंदी रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई यानी गुना चिन्ह दे देंगे, और 17 का पावर 1/5। तो ये इस रूल पर दिख रहा है ना, कि आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है और गुना में। तो ये वाला है a का पावर m इंटू
b का पावर m, यानी आधार अलग अलग लेकिन पावर सेम रहे। तो दोनों का क्या लिखे थे, ab, दोनों गुना करके और एक तो पावर लिखे थे ab का पावर m। तो यहाँ भी वही होगा 13 और 7, 13 और 17 गुना में चल जाएंगे, यानी 13 और 17 गुना में चल जाएगा और पावर सिर्फ एक लिखा, ठीक है। उसके बाद 13 और 17 को हम लोग गुना करते हैं तो कितना आता है उसको देखते हैं। 13 7 91 हो जाएगा, है ना, हासिल 9, 13 का 13 और 9 22 और इसका पावर हो जाएगा 1/5, यानी 221 का घात 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल 24 का 4 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका इस रूल पे जा रहा है कि नहीं, इस नियम पर जा रहा है। तो बच्चों ये जो हम लोग देखें कि एग्जाम्पल 21 में एक रूल, सभी चारों अलग अलग जो घटांक के नियम थे उसी पर ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर हम लोग एक जा करके देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.6, इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही ये जो प्रश्न बनाए इसी का हुबहू क्वेश्चन, वहां पर 2 नंबर में इसी का हुबहू, 3 में इसका हुबहू और 4 में इसका हुबहू प्रश्न हम लोग को एक्सरसाइज में मिलेगा, ठीक है। एकदम यही नियम पर सब कुछ बनेगा। तो बच्चों इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के प्रश्नों को देखते हैं। 1 नंबर में है ना, वही जो है घातांक के नियम को ही लागू करना है इसमें भी। 2 नंबर में भी वही लागू करना है। 3 नंबर जो आप अभी थोड़ा पहले डिस्कशन किए कि 3 नंबर जो है एग्जांपल 21 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, आप लोग बुक्स में देख लीजिएगा, ठीक है। एक हम 1 नंबर बनाते हैं, एक 2 नंबर, बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं कि 1 नंबर में मान निकालना है। 1 नंबर में 64 का पावर 1/2, 64 का पावर 1/2। तो हम लोग 64 को ना इसको अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 64 को अभाज्य गुणनखंडन कर देंगे तो 2 से जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, सारे चीज टूट गए, सारे जो है ना, जैसे पूरी तरह से 64 को हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड से तोड़ दिए, ठीक है। तो सारे जो गुणनखंड है इनको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार है, 6 को लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 सबको गुणनखंड के रूप में लिख लिए और पावर बाहर में है 1/2, ठीक है। इक्वल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 2 कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 का पावर 6 लिख देंगे और बाहर में है 1/2, ठीक है। आप लोग को हम पीछे नियम हम लोग जाने हैं कि घातांक के नियम में कि एक अंदर रहे घात और एक बाहर रहे घात तो गुना में आ जाते हैं घात। तो गुना में 2 का पावर 6 × 1 का पावर 2, ठीक है। 2 का 2, 2 दिया 6, तो बच कितना गया, बच गया 2 का पावर क्यूब, यानी 2 का पावर 3, 2 दिया 6 का तो 3 बचा ना, 2 का पावर 3 हो गया और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जितने भी है सबको आप लोग तोड़ लीजिएगा, फिर इसको 2 से तोड़ दीजिएगा, फिर ये 5 से टूटेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी है वही चीज, सेम टू सेम यहाँ जो किए वही। 9 को हम लोग खंड करेंगे तो 9, 2 से तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है तो 3 से 3 दिया 9, तो 3 कितना आया, 3 2 बार आया है, 3 का पावर 2 डाल देंगे, फिर 3 का स्क्वायर 2 बार है तो स्क्वायर लगा देंगे और फिर 3/2, ठीक है। फिर एक बाहर अंदर भी घात है, एक बाहर घात है तो गुना हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, बच जाएगा 3 का घात 3, यानी 3 को 3 बार देखना है तो 3 का क्यूब होता है 27। तो इस तरह से 27 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको भी, इस प्रश्न को भी और इस प्रश्न को भी आप लोग इसी विधि से, है ना, ये इसी मेथड से आप लोग हल कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये घातांक के नियम पर आधारित जो प्रश्न है आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। घर में अपने, है ना, सारे जो बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल कीजिए और देखिए कि ये जो है नियम उसमें जो है आसान होता है कि नहीं होता है।
ठीक है। और ये नियम से आप लोग को आसान लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। सारे विधि जो है, सारे नियम जो है आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोग आसानी से एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो बना पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो जो भी बना रहे हैं उसको लाइक कीजिए, लाइक बहुत कम आता है, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए हमारे वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।